हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे सीजी बैंक द्वारा आयोजित होने वाला है प्री डिलेट एंट्रेंस एग्जाम, जिसमें हम लोग देखेंगे एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड, टाइम, सेंटर और बहुत महत्वपूर्ण इसमें ये रहेगा कि आप हम लोग आज क्या देखेंगे, सिलेबस देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहेगा। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि एग्जाम डेट जो है 4 जून को होगा। ठीक है, 4 जून को एग्जाम होगा आपका। उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड की जो तारीख है वो है 25/5/26 का आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। फिर है आपका टाइम। टाइम आपका रहेगा सुबह 10 बजे से लेकर के 12:15 तक। ठीक है, फिर आपका सेंटर। सेंटर आपका रहेगा पूरे ऑल ओवर छत्तीसगढ़, जितने भी जिले, 33 जिले, सभी जिले में आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। ठीक है, तो आइए आप सिलेबस की बात करते हैं। ठीक है, तो सिलेबस आप सभी देख सकते हैं सिलेबस में क्या क्या दिया गया है। तो जो पहली बार जो साथी एग्जाम दे रहे हैं वो पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपको इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना है। तैयारी आप सिलेबस के हिसाब से करेंगे तो आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे और अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन हो पाएगा। ठीक है, तो डिलेड 2026 के लिए पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस। ठीक है, और इसमें एक चीज ध्यान देना, जो ब्रैकेट में लिखा गया है, सभी प्रश्न हायर सेकेंडरी परीक्षा स्तर के पूछे जाएंगे। मतलब हायर सेकेंडरी लेवल के जो स्कूल में आप पढ़ाई किए हैं उसी स्तर से आपका क्या होगा, क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहला जो भाग है ना, भाग 1 करके दिया गया है, इसमें आपका क्वेश्चन क्या क्या आएगा आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें दिया गया है तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, आंशिक योग्यता, आकाशीय संबंध। ठीक है, मतलब आपको रीजनिंग वगैरह टाइप का क्वेश्चन इसमें आएगा। ठीक है, पहचानना, फिर आंशिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी। ठीक है, अक्षर अंक, चित्र द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र वर्ग। इस प्रकार से आपका टोटल आपका ये रहेगा कितने अंक का, 30 अंक का। ठीक है, आइए भाग दूसरा पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो दूसरा भाग आपका क्या कहता है, इसमें आप अलग अलग टॉपिक वाइज है। जैसे इसमें दिया गया भारतीय इतिहास। अब भारतीय इतिहास में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो पूरे जितने भी इतिहास में क्या क्या घटना घटा उसको आपको पढ़ लेना है। फिर है नागरिक शास्त्र, मतलब राजनीति विज्ञान उसी को बोलते हैं, है ना। इसमें आपको पूरा राजनीति, मौलिक कर्तव्य, अधिकार, शिक्षा, भाषा, संस्कृति, विविधताएं, है ना, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक्स आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, वही आर्थिक विकास, जनसंख्या, परिचय पे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, है ना, नियोजन प्रक्रिया, कृषि, ग्रामीण विकास, ब्रेन प्रणाली, ये सब। फिर आपका भूगोल। भूगोल में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो भारतीय संसाधन, पर्यावरण, चेतना, वनस्पति एवं प्रणाली, समूह, मिट्टी, है ना, उनकी भौगोलिक स्थिति। इस प्रकार आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा, शायद आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। ठीक है, फिर है आपका सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में आपका क्या क्या रहेगा, तो मुख्य आविष्कार। हाँ, ये आप जरूर चीज देख लेना कि कौन वैज्ञानिक क्या चीज का आविष्कार किया है। ठीक है, और कब आविष्कार किया है ना, आपको क्या क्या देखना पड़ेगा, ईयर देखना पड़ेगा उनका, और नेम। ठीक है, और साइंटिस्ट कहाँ से है ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर है खेल और शिक्षा, योग, शिक्षा, मूल्य, शिक्षा। ठीक है, ये अलग अलग टॉपिक है जिसमें आपको भारत की विभिन्न शिक्षा से संबंधित आयोग, है ना, शिक्षा नीति की समीक्षा, औपचारिक स्तर शिक्षा, पूर्ण साक्षरता, कुल मिला के आपको शिक्षा के ऊपर ही आपको क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक नया टॉपिक जुड़ा है, एनएपी 2020, है ना, क्योंकि ये अभी 2020 में आया है, तो अभी 2020 के बाद इससे क्वेश्चन आना शुरू हो गया है इसमें। ठीक है, जब जब आपका इंट्रेंस एग्जाम हुआ है तब तक। आइए आगे देखते हैं। तो भाग 3 है आपका। ठीक है, तो भाग 3 में आपका क्या रहेगा, शिक्षण अभिरुचि। ठीक है, आपको पूरा आपका टीचिंग के ऊपर रहेगा। तो टीचिंग में आपका क्या क्या क्वेश्चन रहेगा आप देख सकते हैं। तो शिक्षा साधन संबंधित प्रश्नों में 6 से 11 आयु के वर्गों, है ना, वर्ग के बच्चों के शैक्षिक मनोविज्ञान, मतलब उनका कैसा एक सोच रहता है, समझ रहता है, कैसे उस क्वेश्चन को समझते हैं, कैसे सीखते हैं, कैसे सिखाना है उनको, ये सब के बारे में आपको क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा। ये आपका रहेगा 30 अंक का। कितने अंक का रहेगा साथियों, 30 अंक का। ठीक है, फिर आइए देखते हैं भाग 4, है ना। ये भाग 4 में क्या है आपका, हिंदी। अब हिंदी आपको पता है हिंदी में क्या क्या आना आना है ना, तो आप देख सकते हैं, ज्यादा डिटेल वो करने की जरूरत नहीं है। जैसे वर्ण विचार, आपको व्याकरण पूरा पढ़ के जाना है ना, शब्द रचना में वही उपसर्ग, प्रत्यय, समास, है ना। फिर शब्द विचार में आपका तद्भव, तत्सम, है ना, देशज विदेशज, ये शब्द क्या है, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, पर्यावरण शब्द, अपर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। ठीक है, फिर है पद एवं पद व पद मतलब संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, है ना, संज्ञा की परिभाषा देख लीजिएगा, उनका प्रकार देख लीजिएगा, सर्वनाम किसे कहते हैं उनका प्रकार, है ना। तो फिर है वाक्य परिचय, वाक्य की अंग, वाक्य के भेद मतलब उनका प्रकार। फिर है रचना,
ठीक है। भाषाई कौशल का अध्यापन, विराम चिन्ह का उपयोग, है ना, प्रमुख प्रकार उनका उपयोग भी देख लेना आपको। व्याकरणिक अशुद्धियां, आपको वाक्य दिया रहता है, उसमें बताइए कि आप कौन सा वाक्य शुद्ध ऐसे करके देखना रहता है। फिर आपका आ जाता है जनरल इंग्लिश, ये आपका लास्ट है। तो जनरल इंग्लिश आपको क्या करना रहेगा देख लीजिए। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको ग्रामर पढ़ के जाना है अच्छे से, ठीक है, क्योंकि ग्रामर से आपको बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। और ये आपका रहेगा 10 नंबर का, ठीक है, 10 नंबर का रहेगा। तो वही काउंट नाउन, नाउन्स, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सबको पढ़ना है। फिर सिंपल सेंटेंस, ठीक है। फिर टेंस, यहाँ पे टेंस है, डिटर्मिनेशन, कंपाउंड सेंटेंस, है ना। फिर आपका दिया गया है यूज ऑफ फ्यूचर टाइम, है ना, यूज फॉर फ्यूचर फ्यूचर टाइम क्लॉज दिया गया है। फिर आगे दिया गया है चेंज द वॉइस, है ना। इस प्रकार आपको वोकेबुलरी पढ़ के जाना है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग पढ़ के जाना है। फिर आपको पढ़ के जाना है रीडिंग, ठीक है। रीडिंग मतलब वही रीडिंग कम्प्रिहेंशन, आपको एक पैसेज दिया रहता है, पैसेज उसी चीज को पढ़ोगे, पढ़ने के बाद क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव दिया रहता है, तो ऑब्जेक्टिव का क्या करोगे आप, आंसर करोगे, ठीक है। इस प्रकार ये आपका सिलेबस रहा प्री डिलेटिव एंट्रेंस एग्जाम का, है ना। चाहे तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक करके वीडियो को पॉज कर करके, ठीक है। अगर आपको किसी प्रकार की और जानकारी चाहिए तैयारी के बारे में, है ना, बुक वगैरह के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखते रहिए आपका अपना चैनल। और साथ ही साथ आपको मैं ये बता दूं कि जो तैयारी कर रहे हैं साथी, उनको ये वीडियो जरूर भेजें ताकि उनके तैयारी में थोड़ा हेल्प हो सके। धन्यवाद।